नमस्ते दोस्तों, फेयर विद फन में स्वागत है। इजराइल में पीएम मोदी का खास स्वागत। पाकिस्तान क्यों हुआ बेचैन? दुनिया की राजनीतियों में कुछ तस्वीर ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बल्कि बदलते समीकरणों का संकेत देते हैं। हाल ही में जब भारत प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा हुआ, वही जो स्वागत देखने को मिला उसने कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। रेड कारपेट, वेलकम, गर्मजोशी भरा अभिनंदन और खास बातचीत, यह सब दिखाता है कि दोनों देश के रिश्ते अब एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे स्वागत बहुत कम वर्ल्ड लीडर्स को मिलता है। यही वजह है कि इस दौरे को सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन पहले से ही मजबूत है, लेकिन अब चर्चा है कि एक नया स्वाभाविक समूह की हो रही है जिसे हेक्सागोनल अलायंस कहा जा रहा है। क्या है यह हेक्सागोनल अलायंस? हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाला ढांचा। इस प्रस्तावित रणनीति समूह में भारत, इजराइल, ग्रीस और साइबर को कोर मेंबर के रूप में देखा जा रहा है। इनके अलावा कुछ और देशों को भी जोड़ा जा सकता है। इन देशों के जियोपॉलिटिकल हित कई मामले में एक जैसे हैं, खास तौर पर सुरक्षा, ऊर्जा, रूस और क्षेत्रीय स्तर को लेकर। ग्रीस और साइपर का तुर्की के साथ पुराना तनाव है। भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद जगजाहिर है। इजराइल भी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में इन देशों का एक मंच पर आना एक बड़ा रणनीतिक संतुलन की कोशिश माना जा रहा है। पाकिस्तान की चिंता क्यों बढ़ी? भारत इजराइल नजदीकियों को लेकर पाकिस्तान में दिखा प्रतिक्रिया देखने को मिला। पाकिस्तान सदन में इन संवेदन गठबंधन के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया। कई मीडिया रिपोर्ट में इन्हें मुस्लिम देशों के खिलाफ रणनीतिक बताया गया। वहाँ के अखबार और विश्लेषकों ने यह कहा कि भारत और इजराइल की बढ़ती साझेदारी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन सकता है। सबसे बड़ी चर्चा उन्नत मिसाइल सिस्टम को लेकर है, जिसने इजराइल भारत को ऑफर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम एयर लंबी बैलिस्टिक मिसाइल है जो बंकर जैसे ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। यदि भारत के पास ऐसा क्षमता आती है तो क्षेत्रीय सेना संतुलन में बदलाव संभव है और यही बात पाकिस्तान को असहमत कर रहा है। तुर्की और कतर की भूमिका। इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में तुर्की को लेकर कड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि तुर्की क्षेत्र में नए चुनौती बनकर उभर रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते नजदीकियों को भी इजराइल संदेह की नजर से देखता है। वहीं कतर का मामला थोड़ा अलग है। कतर की अमेरिका के साथ मजबूत इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइप अप है। इसी वजह से वह सीधा टकराव की स्थिति में नहीं दिखता, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में उसकी भूमिका अहम बनी हुई है। भारत के लिए फायदा और चुनौती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इस तरह के किसी नए रणनीति समूह का हिस्सा बनना चाहिए? फायदा साफ है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी, इंटेलिजेंस शेयरिंग मजबूत, भूमध्य सागर क्षेत्र में स्ट्रेटेजी पहुंच, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ संतुलन, लेकिन चुनौती भी कम नहीं। तुर्की और कुछ मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते में तनाव, पश्चिम एशिया की जटिल राजनीतियों में उलझाव, नए मोर्चे खुलने का जोखिम। भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूस से संतुलन पर आधारित रही है। भारत, अमेरिका, रूस, अरब देशों और इजराइल सभी के साथ संबंध बनाए रखे हैं। ऐसे में कहीं भी नया गठबंधन बहुत सोच समझकर ही ज्वाइन किए जाएंगे। बदलते दुनिया, बदलते समीकरण। आज की दुनिया में स्थलीय दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थलीय
हित होते। भारत और इजराइल की बढ़ते साझेदारी इसी सिद्धांत पर आधारित देखते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की प्रक्रिया भी इसी रणनीतिक बदलाव का परिणाम है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह हेक्सोकर अलायंस औपचारिक रूप लेती है। यह नहीं, लेकिन इतना तय है कि भारत अब वैश्विक राजनीतियों में एक साइलेंट प्लेयर नहीं बल्कि निर्णायक ताकत बन चुके हैं। फेयर विद फन पर हम आपको सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की रणनीति भी बताते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नया टॉपिक पर। बाय बाय, टेक केयर।